हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ख़ास तौर पर मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और अब कल मैंने अनाउंस भी किया था कि मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, वो वहाँ लाइव क्लास में वो अपेयर हो सकते हैं ना, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए 300 रुपया पर मंथ फ़ी है। आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपका संपर्क करेंगे तो वहाँ से सारे कुछ उसके बारे में हम डिटेल्स बता देंगे, कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा कौन सा क्लास है? ये 8वां क्लास है। जो मेंस टाइप का क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, जहाँ पे बच्चे लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पहला क्वेश्चन जिससे कहता है कि 46,800 रुपया को, आप लोग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 46,800 रुपया को 46,800 रुपया को तीन व्यक्तियों ए बी तथा सी, के बीच दो क्रमशः, यहाँ पे लिखना होगा क्रमशः 2:3:4, क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से उस राशि को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांट दिया। बताएं गलती के कारण, गलती के कारण कितने रुपए किसको लाभ हुआ? कितने रुपए लाभ तथा हानि हुआ? देखिए ये क्वेश्चन आ गया। कहता है कि 46,800 रुपए को तीन व्यक्तियों ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से उस राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताएं गलती के कारण कितने रुपए लाभ या हानि हुआ। यानी कि ए बी के बीच में जो बांटा गया है, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उन राशि में किसको कितने से लाभ हुआ, चाहे कितने से हानि हुआ, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, जबकि उसका जो सही जो है, सही भाग, सही अनुपात यहाँ पे लिखेंगे। सही अनुपात यानी कि 2:3:4 दिया हुआ है। गलती वाला लिखेंगे, गलती वाला जो दिया हुआ है, गलती वाला यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले गलती वाला जो अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जबकि कहता है कि 2, 3,
4 के अनुपात में जो राशि जो दिया गया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है, उसको गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में जो बांटा गया है, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती कर दिया गया है, यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2, यानी 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। यानी कि इसको अगर मैं चाहूं कि इसको अगर मैं अगर फ्रैक्शन को फॉर्म में न लेकर के अगर राउंड फिगर में लिखने का काम करें, फ्रैक्शन में लिख करके राउंड फिगर में लिखने का काम करें, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 में अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 6। इसका मतलब है गलती वाला अनुपात जो हो गया ये 6 हो गया, इसका हो गया। और 12 में अगर 3/4 1/3 से गुना करते हैं तो 4 होगा, और यहां पे गुना करेंगे तो 3 होगा, ये हो गया। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम 12 है, तो इसमें 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परफेक्ट लाने के लिए मैंने जो एलसीएम हुआ उस एलसीएम में सारे पार्ट से गुना कर दिया। यानी एलसीएम कितना हुआ 12, 12 में हम 1/2 से गुना करेंगे तो 6, 12 में 1/3 से गुना करेंगे तो 4, 12 में 1/4 से गुना करेंगे तो 3। इसका मतलब है कि गलती वाला भाग ये दिया हुआ है और सही वाला भाग ये दिया हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जनाब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम लोग क्या किए हैं, इस अनुपात को मैंने यहां पे इसको कन्वर्ट करने का काम किया है, गलती वाला को पार्ट मैंने यहां पे लिख दिया। चलते हैं अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि 40,800 रुपए टोटल राशि है, यानी 4, 3, 7, 2, 9, 9 रेशियो 9 अनुपात हो गया 40,800 रुपए के बराबर। तो एक अनुपात कितना होगा, 9, 25, 45 और 9 दूनी 18, 520 रुपया हुआ, यानी कि 5200 रुपया हुआ, सॉरी 5200 रुपया हो जाएगा, 5200 रुपये के बराबर हो गया। इसका मतलब है स्पष्ट होता है कि सही वाला पार्ट हो गया 2 यूनिट्स होगा, यानी 52 दूना 10,400 रुपया हो जाएगा। 10,400 रुपये मैंने यहां पे लिख दिया, और 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 15,600 रुपये हो जाएगा। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 के 20, 20,800 रुपया हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, सही वाला पार्ट निकल गया। और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर गलती वाला के निकालने की बात हो तो 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 46,800 रुपये के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39 का मतलब हो जाएगा, और 13 छक 78 मतलब 3600 रुपये हो जाएगा। 36 छक कर देंगे, 36 छक 216, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 21,600 रुपए के बराबर हो जाएगा, यानी कि गलती वाला आ गया। और यहाँ पे 4 भाग निकालेंगे, 36 चौके 144 होता है, 144 पर डबल जीरो कर देंगे, यहाँ पे पार्ट आ गया, और 36 या 108 होता है, 10,800 रुपए आ जाएगा। देखिए बिल्कुल हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सही, यानी कि ए को 10,400 रुपए मिलता था, जब ए को 10,400 रुपए मिलता था, अब मिल रहा है 21,600 रुपया, यानी ए को लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ। तो ए को लाभ कितना हुआ, ए को मैंने लाभ लिख दिया, तो लाभ कितना हो गया, इसमें से मतलब है 21,600 रुपए से इसको घटा देंगे, तो 21 में से 10 घटाएंगे, 21 में से अगर 10 घटाएंगे तो 11, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 11,200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, और बी को करेंगे तो बी 15,600 रुपया उसको पहले मिलता था, लेकिन गलती से 14,400 रुपए मिल गया। इसका मतलब है कि पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है। इसका मतलब बी को हानि हुआ, बी को क्या हुआ जनाब, हानि हो गया। हानि कितना से हुआ, अब देख लेंगे। 600 में से अगर 400 घटाएंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा, और यहां पे 15 में से 14 घटाएंगे 1, यानी 1200 रुपए के हानि के बराबर हो गया। अगर सी की बात करें तो सी को देख लेंगे जनाब, 20,800 रुपए पहले मिलता था, लेकिन अब मिल रहा है 10,800 मिल रहा है। इसका मतलब है कि सी को भी हानि हुआ, सी को भी हानि हो गया। सी को हानि हुआ कितना से, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 से, यानी 10,000 रुपए का क्या हुआ, हानि हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहां पे जो हम मेरे द्वारा जो गलती होता है एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तो उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लेते कि पहले नॉलेज नहीं था तो आप क्या करते थे, यहां पे फंसते 1/2, 1/3, 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सबको अगर रेशियो को फॉर्म में दिया फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को राउंड फिगर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे। इस डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा, 4, 3, 2 का एलसीएम 12, 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, 12 से सब में गुना करेंगे। जैसे ही 12 से गुना करेंगे, इसका मतलब है कि आप ही बताइए, एक जैसे कि मान लेते कि एक वस्तु है, एक वस्तु को 2 भागों में बांटना है, इसको ज्यादा मिलेगा। एक ही वस्तु को 3 भागों में बांटना है, कम मिलेगा। एक ही वस्तु को 4 भागों में बांटना है, सबसे कम मिलेगा। अरे कोई भी बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है। मतलब एक भाग को, एक यूनिट को 2 भागों में बांटना है, एक यूनिट को 3 भागों में बांटना है, एक यूनिट को 4 भागों में बांटना है। मतलब है कि 4 भागों मतलब सबसे कम, और 2 भागों मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम हो गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप आसानी से इस तरह से तोड़कर बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसमें किसी तरह से लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर यहां पे जैसे कि सबका मैंने ए बी सी का मैंने निकाला, ए बी सी के लिए मैंने अलग अलग मैंने निकाला,
ए का निकाला, बी का निकाला, सी का भी निकाला यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ एक के बारे में कहेगा, या तो ए के बारे में पूछ सकता है, या तो बी के बारे में पूछ सकता है, या तो सी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी तीनों में से कोई एक पार्ट के बारे में पूछेगा, ए या बी या सी के बारे में पूछेगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आता है और किस तरह से बनकर आता है, तो यहां पे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। अगर परेशानी होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई यहां पे मुझे परेशानी हो रहा है सर, इसको फिर से मुझे बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वहां पे मैं इसके बारे में मैं चर्चा में करूंगा और यहां पे क्लियर मैं बता दूंगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, चलते हैं। यहां दिया हुआ है, आप लोग भी कॉलम कॉपी लेके बैठे होंगे या तो नहीं बैठे होंगे, तो भाई सचेत रहेंगे, दूसरी बार वीडियो देख लेंगे, इसी को दूसरी बार तीसरी बार नहीं समझ में आता है, बार बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। वीडियो को भगाने का काम नहीं करेंगे। अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं, बार बार देखने का काम कर रहे हैं, तो एक आपको कॉन्सेप्ट उभर कर आएगा और जिसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन का जो उस पर डिपेंडेंट रहेगा, जो उस पर आधारित रहेगा, उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे 2120 रुपया लिख लेंगे भाई, 2120 रुपया, 2120 रुपया की राशि को राशि को 69 व्यक्तियों में बांटा जाना है, व्यक्तियों में बांटा गया है, जिसमें पुरुष महिलाएं, जिसमें पुरुष महिलाएं तथा बच्चे शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। पुरुष महिलाओं तथा बच्चों को, पुरुष महिलाएं तथा बच्चे को जो राशि दी गई, जो राशि दी गई उसमें अनुपात है 25:18:10, 25:18:10 का अनुपात है, तथा पुरुष आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक पुरुष यहां पे लिखेंगे, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे द्वारा, एक बच्चा द्वारा प्राप्त राशियों में 4:3:2 का अनुपात है। ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष महिला तथा बच्चे द्वारा प्राप्त राशि क्या है। देखिए,
अभी देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, मैंने बताया था कि मेंस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, उसको शॉर्ट बनाने का क्या तरीका है, इन सारे तरीकों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले देख लेंगे 2120 रुपए की राशि को 69 व्यक्तियों में बांटा गया है, जिसमें पुरुष महिलाएं तथा बच्चे शामिल है। पुरुष महिलाएं तथा बच्चे को जो राशि दी गई उसमें 25, 18 और 10 के अनुपात में है, तथा एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चे द्वारा प्राप्त राशि में 4, 3, 2 का अनुपात है। ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष महिला तथा बच्चे द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, यहां पे लिखेंगे, यहां पे महिला लिखेंगे और यहां पे बच्चे। समझा रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, नहीं लिखेंगे फिर भी काम चलेगा। चलिए आप यहां पे देख लेंगे कि 2120 रुपए की राशि को 69 व्यक्तियों में बांटा गया है, जिसमें पुरुष महिला तथा बच्चे शामिल हैं। पुरुष महिला तथा बच्चे को जो राशि दी गई उनमें से 25, 18 और 10 का अनुपात है, यानी कि राशि दी गई, यानी कि यहां पर राशि दिया हुआ है। यहां पे क्या है, राशि दिया हुआ है। राशि का मतलब है कुल राशि का जिक्र किया है। राशि का मतलब प्रत्येक राशि नहीं कर रहा है, राशि का मतलब है कुल के बारे में जिक्र कर रहा है। राशि का मतलब क्या हुआ, कुल के बारे में जिक्र कर रहा है। इसका मतलब है पुरुष को मिला 25 अनुपात, महिला को कितना मिला 18 अनुपात, और जबकि बच्चे को मिला 10 अनुपात। और कहता है एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे द्वारा प्राप्त राशि, मतलब यह हुआ प्रत्येक को बारे में चर्चा किया, प्रत्येक को दिया हुआ है, प्रत्येक को राशि मैंने लिख दिया। यहां पे मैंने क्या लिखा, राशि, आपको समझ जाएंगे। यानी कि प्रत्येक को राशि कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात है, 4, 3 और 2 अनुपात दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे पुरुष को 25 है, यानी कि टोटल है। इसका मतलब है, राशि का मतलब है यहां पे कुल के बारे में जिक्र किया है, यहां पे कुल दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया जनाब, दिया हुआ है कुल दिया हुआ है। अब प्रत्येक को इतना मिला है, इसका मतलब है कि कुल राशि, अगर मान लेते हैं कि 4 व्यक्तियों को अगर मान लेते हैं कि 25 रुपए मिलता है, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। अगर मान लेते हैं, सॉरी मैंने गलती कर दिया, यहां पे गलती बोल दिया। यहां पे देख लेंगे कि राशि दिया हुआ है, प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए मिलता है। मतलब यह हुआ कि 25 रुपया में कितने पुरुष होंगे, तो यहां पे निकल ले गया संख्या, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए घबराएंगे नहीं। इसका मतलब है कि एक पुरुष को 4 रुपए मिलता है, तो 25 रुपया बांटने के लिए कितने पुरुष होंगे, तो पुरुषों की संख्या होगा 25/4 अनुपात। अच्छा, एक महिला को 3 रुपए मिलता है, तो 18 रुपया बांटने में कितने महिला, 6 हो जाएगा। अच्छा बताइए, एक बच्चा को 2 रुपए मिलता है, तो 10 रुपया बांटने में कै गो बच्चा, 5 गो बच्चा हुआ। हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि फ्रैक्शन को मैं राउंड फिगर में लाऊं, तो सबका एलसीएम लेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि एलसीएम लेंगे राउंड फिगर में लाने के लिए, यानी कि 4 1 एलसीएम 4, इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 25 से कितना हो गया 100, इसमें कितना हो गया 24, और इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20। कोई दिक्कत, इसको रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस करने का मतलब है 50, 12 और 10, यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे भी 4 से पहले कर देता, 4 से नहीं करता, 4 से 25, 6 चौके 24, 5 चौके 20, नहीं सॉरी गलती मैंने कर दिया, सॉरी ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 25 हो गया। 25 अनुपात 6 चौके 24 अनुपात 5 चौके 20, ये हो गया। ये संख्या का अनुपात हुआ, जबकि कुल संख्या कितना दिया हुआ है, देख लेंगे कुल संख्या कितना दिया हुआ है जनाब, कुल संख्या 69 दिया हुआ है। जब 69 दिया हुआ है तो यहां पे देख सकते हैं 25, 24, 49, 20, 69, यानी कि ये संख्या आ गया। ये क्या हो गया, संख्या रेशियो हट जाएगा, यही है 69 के बराबर है। यानी कि 25, 24, 49 में 20 जोड़ेंगे तो 69, 69 के बराबर 1 यूनिट 1 के बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। यानी कि संख्या, पुरुषों की संख्या 25 हो गया, और यहां पे महिलाओं की संख्या यहां पे 24 हो गया, और बच्चों की संख्या इतना आ गया। अब यहां पे सबसे पहले निकालेंगे, क्या करना है, सो देखिए यहां पे अब कहता है कि ये बच्चे द्वारा प्राप्त राशि में 4, 3, 2 का अनुपात है। ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष महिला तथा बच्चे द्वारा प्राप्त राशि, प्रत्येक का मतलब एक के बारे में कहता है, एक के बारे में कहता है, एक का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब स्पष्ट होता है, आप यहां पे देख लेंगे टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है 2120 रुपया है। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है जनाब, 2120 रुपए दिया हुआ है। जब 2120 रुपए टोटल दिया हुआ है, तो यानी कि प्रत्येक को मिलता है 4 रुपए, एक पुरुष को 4 रुपए मिलता है, तो संख्या कितना है 25 है, पुरुष की संख्या 25 है, तो 25 के 100 रुपया, तो यहां 100 रुपया, यहां पे 100 से भाग करेंगे,
100 प्लस एक महिला को मिलता है 3 रुपया, 24 महिला है तो 24 तिया 72, तो यहां 72 रुपया जोड़ देंगे। फिर यहां पे एक बच्चे को 2 रुपया मिलता है तो 20 बच्चे को 40 रुपया यहां पे जोड़ देंगे। अब देखेंगे प्रत्येक की राशि निकलने लगा, यानी 2120 बटा कर देंगे 2 के 2 और 7 4 11 के 1 2, यानी इससे भाग करेंगे तो 10 हो गया, 10 यहाँ पे 10 रुपये हो गया, तो 10 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्रत्येक को, तो पुरुष को निकालने के लिए कहेगा, तो पुरुष निकालने के लिए यहाँ पे कितना है 4 यूनिट्स है, तो 4 से गुना करेंगे तो 40 रुपये मिलेगा। महिला की बात करें तो 3 यूनिट्स है तो 30 रुपये मिलेगा। और बच्चे की बात करें तो बच्चे को कितना मिलेगा, 2 यूनिट्स है तो 10 दूनी 20 रुपये मिलेगा, हो गया। यानी कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली जो राशि जो दिया हुआ है प्रत्येक को मिला कितना, 40 रुपया, 30 रुपया और 20 रुपया हुआ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बनाने का काम करेंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन मेंस टाइप का दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन मेरे पास बच गया है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो मेंस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे मुझे टाइम टेकन ज्यादा होता है, उसी के लिए मैंने यहां पे समझाने का काम किया। प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहां पे बार-बार आप वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं हुआ होगा। अगर परेशानी होगा तो फिर से हम लोग के संपर्क में रहेंगे संपर्क में रहेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में पूरा आ जाएगा। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मेरा किस तरह से बनेगा, मेंस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 756 रुपया को 15 पुरुष 9 महिलाएं, 15 पुरुष 9 महिलाएं तथा 12 लड़के, 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है, कि 2 पुरुषों का 2 पुरुष को उतनी ही राशि मिलती है जितना कि 5 लड़कों को मिलती है। तथा 2 महिलाओं को उतना ही राशि मिलती है, जितना कि एक महिला, जितना कि 3 लड़कों को मिलती है, 3 लड़कों को मिलती है। तो ज्ञात करें कि एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का द्वारा प्राप्त की जाने वाली
जाने वाली राशि क्रमशः क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मेंस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप थोड़ा देख सकते हैं। 756 रुपए को 15 पुरुष 9 महिला तथा 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुष को उतना ही राशि मिलती है जितना कि 5 लड़कों को मिलती है। फिर कहता है तथा 2 महिलाओं को उतना ही राशि मिलती है जितना कि 3 लड़कों को मिलती है। यानी कि ज्ञात करें कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक लड़का द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि क्रमशः क्या है। यानी कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक लड़के द्वारा प्राप्त राशि का जिक्र करना है, मतलब उसके बारे में बताना है कि भाई उसको कितना कितना पैसा मिलेगा। यानी एक पुरुष को कितना मिलेगा, एक महिला को कितना मिलेगा और एक लड़के को कितना पैसा मिलेगा। और जबकि यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है कि यहां पे सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो पहले हम लिखेंगे पुरुष, फिर यहां पे देखेंगे यहां पे पुरुष है, यानी 2 पुरुष को उतना ही राशि मिलती है, 2 पुरुष को उतना ही राशि मिलती है जितना कि 5 लड़कों को मिलता है। तो यानी कि पुरुष का रिलेशन किसके साथ दिया है, यानी पुरुष का संबंध दिया हुआ है लड़का के साथ। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लड़का, फिर उसके बाद में यहां पे लिखेंगे महिला। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 2 पुरुष का मान यानी 5 लड़कों के बराबर है, जबकि 2 महिला का पैसा जो मिलता है वो 3 लड़कों के बराबर मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट होता है, यहां पे हम लोग जिक्र कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। ये मतलब है इसकी इफिशियंसी में चेंज करेंगे तो इफिशियंसी में सबका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 30, 30 का मतलब है 5, इसका मतलब हो जाएगा 3 और इसका मतलब हो जाएगा नहीं 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका 3। अब इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जब भी ये तो मैंने आपको समझाने का काम किया, ये सब लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से लिखने का काम नहीं करेंगे, टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह का काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 पुरुष जितना पैसा अर्न करता है उतना पैसा 5 लड़का पैसा कमाता है। यानी कि 2 पुरुष जितना पैसा कमाता है उतना पैसा कमाने के लिए 5 लड़कों की जरूरत पड़ता है। यानी कि 2 पुरुष का 2.5 गुना होगा 5। मतलब है कि पुरुष की संख्या के रिस्पेक्ट में मतलब है लड़के की संख्या ज्यादा है उतना पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता क्या है पैसा कमाने का, लड़का का कम है। इसका मतलब है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे पुरुष और यहां पे लिखेंगे लड़का और यहां पे लिखेंगे महिला लिख देंगे। मेरा मानना है हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे देख लेंगे कि यहां पे क्लियर कर चुका है कि 2 पुरुष जितना पैसा कमाता है उतना पैसा कमाने के लिए 5 लड़कों की जरूरत है। यानी कि पुरुष के रिस्पेक्ट में लड़के की संख्या जो 2.5 गुना है, इसका मतलब है 2.5 गुना क्षमता किसका होगा, पुरुष का होगा। तो यानी 5 2 2.5 5, तब 5 रुपया मिलेगा। 5 रुपया कमाता है जी, एक पुरुष 5 रुपया कमाएगा उतना ही पैसा कमाने के लिए, उतना पैसा नहीं कमाने के लिए, यानी एक पुरुष 5 रुपया कमाएगा तो एक लड़का कमाएगा 2, यानी 2 और 5 के बराबर हो गया। फिर यहां पे दिया हुआ है, मतलब इसको समझेंगे, यानी कि 2 पुरुष को जितना पैसा मिलता है उतना पैसा कमाने के लिए 5 लड़कों की जरूरत है। यानी कि 2 पुरुष जितना पैसा कमाता है उतना पैसा कमाने के लिए 5 लड़कों की जरूरत है। तो यानी कि लड़कों की संख्या है पुरुष की संख्या का 2.5 गुना है। 2.5 गुना होने का मतलब है कि इसकी जो क्षमता जो होगा कमाने का, पुरुष की क्षमता कमाने का होगा वो 2.5 गुना होगा। किसके रिस्पेक्ट में, लड़के के रिस्पेक्ट में। 2.5 गुना का मतलब 2 और 5। जब 2 रुपया एक लड़का 2 रुपया कमाएगा तो एक पुरुष कमाएगा 5 रुपया। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पे देख लेंगे, यानी कि 2 महिला जितना पैसा कमाती है उतना पैसा कमाने के लिए 3 लड़कों की जरूरत होता है। मतलब है 2 × 3, यानी कि 2 महिला जितना पैसा कमाती है उतना कमाने के लिए 3 लड़कों की जरूरत है। यानी कि ये इसकी इफिशिएंसी ज्यादा है तो इसकी इफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसकी इफिशिएंसी 2 हो जाएगा। 2 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। इसका मतलब 2 तो दिया हुआ है, 2 के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा। तो हम लोग जो इतना जो हम लोग काम किए हैं इतना हम लोग आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। तो इतना करने की झमेला बांधने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा हो गया, ये मैंने समझाने के काम किया। लेकिन आपको यहां पे दिमाग से काम करना पड़ेगा। जब भी मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको इफिशिएंसी में चेंज करने का काम करेंगे। ऐसे भी टाइमर वर्क
हम बताने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में बहुत एडवांस लेवल में बताऊंगा। जो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो वहां पे जिक्र करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरह का जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक हिंट्स दे रहा हूँ कि भाई हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है संख्या दिया है, संख्या को इफिशिएंसी में चेंज करेंगे। इफिशिएंसी में इसलिए चेंज करेंगे ताकि उसका पता चल लगा कि एक दिन में एक पुरुष एक दिन में कितना पैसा कमाता है, उसके रिस्पेक्ट में लड़के कितना कमाते हैं। लड़के की संख्या ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी क्षमता कम होगा तो कम पैसा कमाएगा, क्षमता कम तो कम पैसा कमाएगा, क्षमता ज्यादा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। यानी कि 2 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 5 लड़के काम करते हैं, यानी कि एक पुरुष से 5/2 हो जाएगा। इसलिए लड़कों जितना लड़का 2 रुपए कमाएगा, एक लड़का 2 रुपए कमाएगा तो पुरुष कमाएगा 5 रुपया। तब दोनों को क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे नहीं बराबर होगा, आप ही देखिए ना, ये आप देखेंगे, ये 2 पुरुष जितना काम किया उतना 5 लड़के की जरूरत पड़ा। देखिएगा 2 पुरुष यानी कि ये वेजेज हुआ, मैंने मतलब ये इफिशिएंसी हुआ और ये संख्या हुआ। 2 पुरुष मतलब 2 पुरुष, एक पुरुष 5 रुपए कमाएगा, 2 पुरुष 10 रुपए कमाएगा और एक लड़का 2 रुपए कमाएगा तो 5 लड़का 10 रुपए कमाएगा। यह भी 10 रुपए, यह 10 रुपए, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए यहां पे हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इफिशिएंसी निकालने का काम करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले देख लेंगे, यहां पे अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। आसान कैसे हुआ तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। टोटल मेरा अमाउंट दे दिया हुआ है 756 रुपए दिया हुआ है। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, एक पुरुष 5 रुपए कमाएगा तो 15 पुरुष 15×5 = 75 हो जाएगा। एक लड़का 2 रुपए कमाएगा तो लड़कों की संख्या 12 है तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और एक महिला 3 रुपए कमा रही है तो 9 महिला 9 तिहाई 27 हो जाएगा। अब सबको जोड़ने का काम करेंगे तो 756 बाई कर देंगे, यहां 5 4 9 9 7 16 के 6 कैरी हो जाएगा, 1 2 2 4 4 7 11 11 1 12 तो 12 छक 72, 12 छक 72। ये तो शायद कट भी नहीं करेगा, 6 बार से कर जाएगा 6। हाँ ठीक है, ये 6 बार में कर जाएगा, 6 बार में कर जाएगा। तो यहां पे क्या कहता है, पुरुष के लिए कहता है। तो यानी कि पुरुष के लिए कहेगा तो पुरुष की बात करें तो पुरुष कमाने के लिए कहेगा तो 1 यूनिट्स कितने के बराबर हो गया, 6 रुपए के बराबर हो गया। तो यानी कि इसका मतलब है ये पुरुष की बात करेगा तो यानी 6×5 = 30 रुपए कमाएगा पुरुष। महिला की बात करें तो महिला 3 है तो 6×3 = 18, महिला ये दिया हुआ है, महिला है 6×3 = 18। और लड़का की बात करें तो लड़का 2 है तो 6×2 = 12 रुपए कमाएगा। अब यहां पे देख लेंगे 30 रुपए की दर से 15 से गुना करेंगे, यानी 15 पुरुष है तो 30 रुपए, एक पुरुष 30 रुपए कमाएगा। ये रेशियो में आया था, ये परफेक्ट आ गया। तो एक पुरुष 30 रुपए कमाएगा तो 15 पुरुष 15 45 450 रुपए कमाएगा। एक महिला कमा रही है, एक महिला 18 रुपए कमा रही है और 9 महिला है, 18 9 162 रुपया। फिर एक लड़का कमाता है 12 रुपया तो 12 रुपया है और 12 लड़का आया है तो 12 12 144 रुपया, सबको जोड़ेंगे तो 756 रुपये मेरा आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी, इस तरह के 1 बार 2 बार देखेंगे, इस तरह से मेथड से नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट ये संख्या जो दिया है, संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी में चेंज करेंगे। ये संख्या है, ये जनाब ये क्या निकला है, ये संख्या निकल गया और ये इसका इफिशिएंसी निकल गया। इफिशिएंसी का मतलब पैसा कमाना, ये आपका इफिशिएंसी यहां पे निकल गया। ये संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, संख्या है। और संख्या कम है तो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा संख्या है तो कम पैसा पड़ेगा, सब बराबर है। यानी 5 रुपए की दर से 6 का 6×5 = 30, 2 रुपए की दर से 15 का 30 रुपया और 3 रुपए की दर से 10 वो महिला है तो 30 रुपया, सब आपस में बराबर हो गया। और सब बराबर करने के लिए उतना ही राशि मिलता है, उतना ही राशि का मतलब है बराबर राशि के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से वीडियो को देखते रहेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपके साथ होता होगा तो जरूर आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी तरह से इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, आपको निकालने नहीं आता है, तो आप जरूर मुझसे शेयर करेंगे कि सर आपने जो बताया था, आप मतलब जो भी आपने वीडियो डाला था उसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, इस तरह का क्वेश्चन हो गया, या थोड़ा कुछ चेंज भी कर लेता है, तो आप जरूर मुझसे शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपके साथ इस तरह की समस्या हो रहा है। तो मैं जरूर उस पर मैं फोकस करूंगा, उस पर जरूर मैं मेहनत करूंगा, जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ पे ये होगा और इसके माध्यम से जल्दी बन जाएगा और इसमें किसी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आपको जरूर शेयर करना पड़ेगा और तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपके साथ इस तरह की समस्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि रहने दिया जाए, आज रहने देते हैं, 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मतलब है कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब 1-2 और वीडियो बनेगा। 1 वीडियो 2 वीडियो बनने के बाद में ये सब आपका रेशियो प्रोपोर्शन का जो भी अब टाइप्स होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज
के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि रहता है कि एक सोना को 4 भागों में बांटा गया, तोड़ा गया, तोड़ने के बाद में उसका मूल्य इतना था, तोड़ने के बाद में अब मूल्य इतना हो जाता है, इतना कमी होता है, तो भाई पहले कितना मूल्य था। इस तरह के क्वेश्चन अभी बाकी है जो रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वर्गमानुपाती हो रहता है, बहुत तरह के इसमें से क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब है मैंने ट्रिप्लिकेट रेशियो मैंने बताया, प्रोपोर्शन मैंने बताया था, बहुत सारा पार्ट मैंने बताया था, उस पर उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उस सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 1-2 वीडियो लगेगा, 1-2 वीडियो में ये सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि 8वां वीडियो है, 2 वीडियो और बनेगा, 8वां वीडियो 2 वीडियो और बनेगा, 2 वीडियो और बनेगा, तो वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इस पर आगे देख लेंगे। मिश्रण टॉपिक पढ़ना है, मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। हो सकता है कि 2 वीडियो के अलावा 1-2 और बढ़ जाए, यानी 10 से 11-12 वीडियो बन जाए, क्योंकि हम देखेंगे भाई क्वेश्चन कहां पे समस्या हो रहा है, और आप लोग जरूर शेयर करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपके साथ इस तरह का समस्या बना है। ठीक है ना, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।